बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 सितंबर 2020 बरोज़ हफ्ता। अमरात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जुम्मे के रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 865 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 673 बताई गई है। ताहम वायरस से एक मरीज की हलाकत हुई है। वजारत सेहत की जानिब से मुल्क में किए गए नए टेस्टों के हवाले से बताया गया है कि मुल्क भर में 97,469 नए टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में 865 कोरोना के नए केसेस सामने आए और मुल्क भर में कोरोना केसेस की कुल तादाद 10,240 हो गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के यौमिया केसेस में इजाफा देखने में आया है, जिसके पेश नज़र हुक्काम की जानिब से लोगों को कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की जा रही हैं और बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। गुज़श्ता कल अबूज़ेबी हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया था कि अबूज़ेबी आने वाले तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे और उन्हें 14 दिनों के लिए घरों में करंटीना किए जाने के दौरान एक ट्रैकिंग वॉच पहनना होगी, जिससे उनकी निगरानी की जाएगी। इस कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में जनाजे, शादी और दीगर समाजी तकरीबात के लिए नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA और वजारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शादी की तकरीबात और समाजी इज्तिमाआत के हवाले से नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान किया गया है। नए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी ख़ानदानी तकरीबात बाशमूल शादी और जनाजे में 10 अफराद से ज़ायद शिरकत नहीं कर सकते। NCEMA की जानिब से जुमे के रोज़ मुतअद्दिद ट्वीट करके बताया गया कि ख़ानदानी तकरीबात में सिर्फ 10 अफराद शिरकत कर सकते हैं और वो 10 अफराद भी करीबी रिश्तेदार हो सकते हों। NCEMA की जानिब से मज़ीद हिदायत की गई है कि तकरीबात में शिरकत करने वाले तमाम अफराद को चाहिए कि तकरीब से कम अज़ कम 24 घंटे पहले कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएँ। हुक्काम की जानिब से मज़ीद वार्निंग दी गई है कि ऐसी तकरीबात में बुफे सिस्टम नहीं होना चाहिए और जहां ये तकरीबात हो रही हूं उसके फ़र्श को बाकायदगी से जरासीम से पाक किया जाना चाहिए। NCEMA की जानिब से वो ऐसी तकरीबात पर सख्त नज़र रखेंगे और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजी तकरीबात के दौरान अपनाने के लिए बनाए गए SOPs की फहरिस्त कुछ इस तरह है। समाजी फासला बरकरार रखें। अगर किसी शख्स को कोरोना की अलामात हैं तो उसे ऐसी तकरीब में शिरकत से रोकना चाहिए और मुश्तबा शख्स के लिए अलग कमरे का इंतज़ाम करना चाहिए। जनाजे के हवाले से ज़रूरी है कि SOPs पर अमल करें। NCEMA की जानिब से कहा गया है कि गोरकनों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। वर्कर्स को कब्र की खुदाई से पहले और मैयत को दफनाने के बाद अपने औजार जरासीमों से पाक करने होंगे। 60% से 80% अल्कोहल मिले सैनिटाइज़र से हाथ धोने होंगे। जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद 10 से ज़्यादा नहीं होगी। गोरकनों की तादाद भी कम करके 2 कर दी गई है। जनाजा उठाने वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 के दरमियान हो सकती है। कब्रिस्तान के अमले के किसी अहलकार को अगर कोरोना की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसे जनाजे में शिरकत नहीं करनी होगी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर कोरोना SOP से मुताल्लिक आगाही के लिए बैनर्स लगाए जाएंगे। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि मुताल्लिका इदारे से अहलकार कब्रिस्तान में मौजूद होंगे और निगरानी करेंगे कि कोरोना SOPs पर अमल किया जा रहा है या नहीं।
और देखेंगे कि सिक्योरिटी एहलकार 10 से ज़ायद अफराद को जनाजे में शिरकत से रोकने के लिए मौजूद हैं कि नहीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। क्या सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियां कर रहा है या नहीं? अब इस खबर की तफसील। तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अखबार की जानिब से यहूदियों को उनके नए साल के आगाज़ की मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के खबर रसां इदारे अरब न्यूज़ की जानिब से यहूदियों को उनके नए साल के आगाज़ की मुबारकबाद दी गई है। यहूदियों का नया साल अमूमी तौर पर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में शुरू होता है। यहूदियों की जानिब से नए साल के आगाज़ के तौर पर इब्तदाई 2 दिनों में आम तातीलात दी जाती हैं। जुम्मे के रोज़ अरब न्यूज़ की जानिब से अपनी वेबसाइट पर यहूदियों को उनके नए साल की मुबारकबाद दी गई है, जिसके बाद सऊदी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे कबल कभी किसी सऊदी अखबार या मीडिया के दीगर किसी इदारे को ये हिम्मत नहीं हुई कि यहूदियों को यूं नए साल के आगाज़ की मुबारकबाद दी जाए। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस इक़दाम का मतलब क्या है। क्या सऊदी अरब इंदिया दे रहा है कि वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की तरह इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है या नहीं? लोगों की जानिब से सऊदी अरब की आला क़ियादत से इन सवालात का जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दोस्ती तो कर ली है, अब यहूदी भी हो जाओ। अब इस खबर की तफसील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइली नवाज दामाद जेरेड कोशनर ने बहरीन के शाही हुकूमत के शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा के मुसलमान होने का मजाक उड़ाते हुए यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरीत बतौर तोहफ़ा उन्हें पेश की है, जिसका बज़ाहिर मफ़हूम यही है कि अब जबकि इसराइली हुकूमत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हो, बेहतर है कि यहूदी हो जाओ। ये तस्वीर देखकर फ़ौरन जहन में कुरान करीम की वो आया मुबारक आ जाती है जिसमें इरशाद है कि यहूद व नसारा उस वक्त तक तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम उनके मसलक में ना आ जाओ। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।